रीटा अपने घर पर बर्थडे पार्टी करने के लिए समोसे और केक लेकर आती है। तभी अचानक उनके घर में एक गैंगस्टर घुस आता है। जब रीटा की नजर उस आदमी पर पड़ती है तो वो उससे पूछती है कि वो कौन है और क्या चाहता है, लेकिन वो आदमी फुल शराब के नशे में था, इसलिए उसे रीटा की कही हुई कोई भी बात समझ में नहीं आती है। इतने में रीटा की माँ भी वहाँ आ जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है कि ये आदमी कौन है। तभी वो गैंगस्टर रीटा पर अपनी बंदूक तान देता है, लेकिन रीटा तुरंत पार्टी पॉपर की मदद से बंदूक को नीचे गिरा देती है और उसी समय उसकी माँ एक पैन को उसके सिर पर दे मारती है। इससे गैंगस्टर लड़खड़ाकर जमीन पर गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। लेकिन जब रीटा उसकी सांसें और दिल की धड़कन चेक करती है तब उसे पता चलता है कि वो मर चुका है। ये सुनते ही उसकी माँ घबरा जाती है और उस पर पानी छिड़क कर उसे जगाने की कोशिश करती है, लेकिन रीटा अपनी माँ को समझाती है कि अब वो मर चुका है। तभी उनके घर की डोरबेल बजती है। रीटा तुरंत दरवाजे के बाहर देखती है तो वो उसकी ही दो बहनें होती हैं, इसलिए वो तुरंत दरवाजा खोल देती है और उन दोनों को सब कुछ सच बता देती है। लेकिन जैसे ही बड़ी बहन उस गैंगस्टर को देखती है तो वो उसे पहचान जाती है। वो बताती है कि ये गैंगस्टर पांडियन है और इसका भाई इससे भी बड़ा बदमाश है। अगर उसे इस बारे में पता चल गया तो वो हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। लेकिन अब वे कुछ भी नहीं कर सकते थे क्योंकि अभी उनके घर पर बर्थडे पार्टी के मेहमान आने वाले थे, इसलिए सभी मिलकर पांडियन की बॉडी को एक कमरे में छिपा देते हैं और इसके बाद सब मिलकर बड़ी धूमधाम से बड़ी बहन की बेटी का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। पूरी पार्टी के दौरान रीटा उस कमरे के बाहर नजर रखती है ताकि कोई गलती से भी अंदर ना चला जाए। आखिरकार पार्टी अच्छे से खत्म हो जाती है और सभी मेहमान अपने अपने घर चले जाते हैं।